अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। बलूचिस्तान या फिर हम कहें कि बलूचिस्तान के जो इलाका है जिला केच, नाजरीन इसकी जो मट्टी है बड़ी जरखेज है। नाजरीन जेर नजर तस्वीर में ये बलूच बेटी आपको नजर आ रही है। ये मारिया नसीम है, शाहरक के रिहायशी हैं। उनके जो आबाई गांव है वो शाहरक है। शाहरक तुर्बत शहर से बिल्कुल थोड़े से फासले पर वाक़या एक गांव है। ये वहीं उनकी मतलब पैदाइश हुई और वहीं की रिहायशी है। इनके जो कारनामे हैं नाजरीन, हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि ज़िला केच में न सिर्फ हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, वो तालीम के मैदान में काफ़ी हद तक बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो बलूच जो बेटियां हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं रही हैं। वो भी बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी तेजी के साथ तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। मारिया नसीम, इन्होंने इब्तदाई तालीम यहाँ की यहाँ जो स्कूल है डेल्टा स्कूल, यहीं से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और यहीं से उन्होंने 9th 10th तक पढ़ा। इसके बाद इन्होंने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी और जब उन्होंने आगा खान बोर्ड से वहाँ कंपटीशन में हिस्सा लिया तो वहाँ लोगों ने कहा कि ये क्या करेगी, ये तो बलूचिस्तान के एक बैकवर्ड एरिया से आई है, ये तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नाजरीन ये लोग उस वक्त दंग रह गए जब मारिया नसीम ने 96% मार्क्स से टॉप कर लिया और ये लोग हैरान हो गए, अभी तक दंग हैं कि भाई इन्होंने कैसे टॉप किया, इन्होंने क्या पढ़ा। ये नाजरीन बलूचिस्तान के जिला केच के नौजवानों में मौजूद पोटेंशियल है जो चीख चीख कर बोल रहा है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। नाजरीन मारिया नसीम ने ना सिर्फ आगा खान बोर्ड में जो केमिस्ट्री जो इनका जो डिपार्टमेंट है वहाँ उन्होंने टॉप किया और 96% मार्क्स दिए, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में इन्होंने 100 से ज़ायद मज़ामीन भी लिखे हैं। मज़ामीन यानी कि आर्टिकल राइटिंग में भी वो बड़ी महारत रखते हैं और उन्होंने 100 से ज़ायद मज़ामीन उनके अखबारात में छप गए हैं। मारिया नसीम कहते हैं कि फ़लस्तीन से पाकिस्तान तक ह्यूमैनिटी या इंसानियत या फिर जुल्म जबर और बर्बरियत पर उनकी फोकस है। चाहे वो इसराइल हो या फिर कोई दूसरे मुल्क जो किसी कौम पर जुल्म जबर और बर्बरियत का बाइस बना हुआ है तो उसके खिलाफ वो कलम कुशाई से गुरेज नहीं करेंगे। तो नाजरीन इन्होंने 100 से ज़ायद मज़ामीन लिखे हैं और वो अब भी एम्बिशियस हैं, अब भी वो पुरज़्म हैं कि वो मज़ीद आगे कुछ करना चाहते हैं। नाजरीन मारिया नसीम खुद क्या कहते हैं, लीजिए आप भी मुलाहिजा कीजिए। ऑपरेशन को कंडेम करना चाहती हूँ अपने राइटिंग के थ्रू और फ़लस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक हर मजलूम की आवाज़ बनना चाहती हूँ। एंड सेकेंडली मैं बलूचिस्तान के कल्चर और बलूचिस्तान के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अपने राइटिंग के थ्रू दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि वी आर सो रिच ऑफ। मैंने जब डेल्टा द चेंज एजेंट एकेडमी ज्वाइन की थी तो वहाँ पर एक प्रॉपर राइटर्स इन्वायरमेंट बनी हुई होती थी जो हमें हर वीक लेटर्स, आर्टिकल्स, बुक रिव्यूज लिखने पड़ते थे एज एन असाइनमेंट। उसकी वजह से जो है मैं उस इन्वायरमेंट की वजह से मैं राइटिंग की तरफ बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ। में 96% आई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यकीन नहीं हुआ था। आई वॉज इन शॉक फॉर अ मोमेंट, लेकिन फिर इट वॉज अ मिक्स ऑफ फीलिंग, सिर्फ खुशी की नहीं बट ऑफ रिलीफ, of pride and a little bit of doubt। और मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो they were tearful out of pride। मैंने जब अपने टीचर्स को बताया और फैमिली को, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, they were more happy than ever। और मेरे टीचर्स ने मुझे पर्सनली आके कहा कि they were proud of me। and then all at once it was worth all the breakdown and all the doubts I had throughout this journey। राइटिंग बचपन से मेरी एक हॉबी रही थी और मुझे हमेशा लिखने में मज़ा आता था, चूँकि तो मैं हमेशा जब कोई चीज़ फील होती थी, जब किसी चीज़ को नोटिस करती थी तो मैं लिखती थी। नॉट ओनली फॉर न्यूज़पेपर्स बट ऐसे जनरली भी लिखती थी। लेकिन फिर मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना शुरू की एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि राइटिंग gave me a way to say things I couldn't say out loud। तो फिर उससे मैंने ज़्यादा लिखना शुरू की और देन एवेंचुअली
वो हैबिट से बढ़कर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी. स्पेंड 11 years in डेल्टा, तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स और मेमोरीज हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं. ऑफ कोर्स आई हैव ग्रू अप देयर. लेकिन एक मोमेंट जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहेगी, आई वॉज इन 6th क्लास, जब मैं पाकिस्तान में मैंने राइटिंग में प्रोविंशियल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मुझे मिली थी. तो सर बरकत आकर पर्सनली मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन ऑलवेज डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ, और तुम आगे जाकर कुछ बड़ा कर जाओगे. एंड दैट इंस्पायर्ड मी एंड दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी. स्कूल के मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बहुत इंस्पायर किया है. वो हमेशा मुझे पर्सनली अप्रोच करके ये बिलीव दिलाते थे कि आई कुड डू इट, और उसकी वजह से मेरे अंदर एक बिलीव और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई है. और इसके अलावा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया वो बहुत अच्छी तरह से किए हैं. केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और इसकी वजह भी यही है कि केमिस्ट्री के टीचर ने मेरे लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ही ईजी बनाए थे. इट वॉज नॉट दैट इट वॉज एक्चुअली ईजी, बट इट वॉज बिकॉज उसने हमें ऐसे पढ़ाए थे कि मुझे ईजी लगे थे. मैंने अपनी स्कूलिंग डेल्टा स्कूल तुर्बत से की है. येस, आई डू बिलीव कि मेरी जो एकेडमिकली और इमोशनली फाउंडेशन बिल्ड हुई है वो डेल्टा स्कूल से बिल्ड हुई है, बिकॉज आई ग्रू अप देयर. तो वहाँ से मुझे जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स मिले हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ जो है स्ट्रेटजी कोप करने में प्रॉब्लम नहीं हुई. की फैक्टर बिहाइंड माई सक्सेस वॉज माई स्ट्रेटजी एंड डीलिंग विद माई स्टडी. मैंने अपने लिए एक स्केड्यूल सेट की हुई थी और मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी, और मुझे हर दिन वो रूटीन हिट करनी थी. दैट वाज द मेन स्ट्रेटजी. And the target was not to count the hours I study for each day, but the chapters I will cover every day. तो उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है उस स्ट्रेटजी की वजह से. और मेरी मेन माइंडसेट भी यही रही है कि मैं शायद बेस्ट ना आ जाऊं, लेकिन मैं अपनी बेस्ट दूं. मतलब मैं अपनी 100% दूं. शायद वो 100% ना भी लाए, मेरे अंदर एक गिल्ट ना हो. दैट वाज द मेन माइंडसेट. मैंने आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल में आगा खान बोर्ड के तहत 96.2% हासिल की है और केमिस्ट्री में एक डिस्टिंक्शन हासिल की है विद 100%.